फरवरी 2025, डेट याद रखना। वो दिन होगा एक मैसिव प्रोटेस्ट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। और रुकिए जरा, इट्स जस्ट नॉट फॉर चेल्सी फैंस, दिस वीडियो इज फॉर अम्टीन नंबर ऑफ प्रीमियर लीग क्लब्स, क्योंकि यहां पर एक लीच आ गया जिसको हमें भगाना, नहीं तो हमारा खून चूस के ना हमें खत्म कर देगा। दिस इज व्हाट इट इज। एक बार यूनाइट हो जाओ। और भाई उससे पहले कि आप बोलो कुछ नहीं होने वाला, एवे ही है, वॉट एवर यू डू, भाई ब्लू को आउट नहीं होगा, क्लियर लेक आउट नहीं होगा, लेकिन शुरुआत वहां से हम करेंगे बोलना। लेकिन द आइडिया इज टू गेट आर कपल ऑफ डिमांड्स एटलीस्ट, ताकि वो एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करे जहां हम अपना एक व्यू पॉइंट बोल सके। और मे बी उनका क्लब है भाई, एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू मेक श्योर दैट इतना भी लॉसेस नहीं है कि भाई सब चीज लूज कर दे फैंस, इंक्लूडिंग विच इन माय ओपिनियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो भाई आई एम श्योर आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड अमंग अदर क्लब्स भी यहां पर रिलेट करेगी, डेफिनेटली स्पर्स फॉर श्योर। क्या हम बात कर रहे हैं, वाई क्लियर लेक आउट, ब्लू को आउट, क्या हम चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम बैनर में बड़े बड़े हम लिख नहीं पाएंगे, मैं तो यहां पर इंडिया में बैठा हूं, बट फॉर ऑल द पीपल आउट देयर, स्पेशली इन यूके एंड लंडन, द होल आइडिया इज टू मेक श्योर द कम्युनिकेशन इज इन बिग नंबर्स, जैसे हुआ था जब हमने बोला था क्या सुपर लीग का खत्म करो। दैट इज द यूनिटी दैट इज रिक्वायर्ड येट अगेन। वाई? बिकॉज हमारा एक लेवल है विच इज गॉन टू द डस्टबिन राइट नाउ। व्हाट ऑल थिंग्स इस वीडियो में हम बोलेंगे जहां पर आप बोलोगे यार दिस इज समथिंग विच इज डुएबल, वी नीड टू पॉइंट आउट क्या है चीजें हमारे डिमांड्स, एंड देन मे बी वील टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू को आउट है, लेकिन वो होने नहीं वाला, वी ऑल नो दैट। कहीं ना कहीं वो 10-year प्लान एक्सेट्रा वो भी झूठ है, नो वन नोज इट्स अ फैक्ट और नॉट। लेकिन अगर हम वहां से शुरू करेंगे दैट विल मेक देम थिंक, और इन यूनिसम अगर सैकड़ों लोग बोलेंगे भाई देयर इज अ पॉइंट टू बी हर्ड एटलीस्ट। और भाई सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। द सेकंड पॉइंट इज ऑब्वियसली स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आउट। देखो भाई, बीट ओनर्स और स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स, मेन प्रॉब्लम क्या है? व्हाई इजंट चेल्सी फैन हैप्पी टुडे? आई नो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल दैट है। द ओनर्स एंड द डायरेक्टर्स थिंक दैट दिस इज बेसिकली अ बिजनेस एंटिटी। फुटबॉल इज अबाउट passion, football is about emotions, football is about agony, ecstasy, football is about love, just एक energy देती भाई, vibe देती है। apart from the money there's a lot of other aspects which throughout the world including me भाई बहुत लोग के lives का important part है, and that's what we need, be the owners or directors। अगर we are able to find people out there जो care for the football and of football fans first and then think business, that is what we need। and of course they need to have the money and of course एक ability भी to run a football club experience। लेकिन why not, एक अगर एक sporting director एक भी निकलता ना स्टुअर्ट एंड पॉल में से, या basically couple of them leave, I don't care, can't we get one ex Chelsea legend, मतलब maybe a check back for all we know। We need people in at the helm जो केयर करते हैं, knows the club, knows the levels, the standards as well as ability भी रखते हैं। I agree that part। तो that is a surety कि ये दोनों नहीं करने वाले। लेकिन अगर ये दोनों नहीं करने वाले, the sporting directors and owners need to be flexible। अगर फ्यूचर रिक्रूटमेंट हो रही है, इनफैक्ट राइट अवे मैं बोलता हूं नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, कंसल्ट द मैनेजर एंड नॉट द ओनर इफ यू आर स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अगर आपको चाहिए कि भाई इस समर में क्या चाहिए, कंसल्ट द मैनेजर टुडे, फर्स्ट आस्क हिम, आई वुड से आस्क इवन बेटर, आप अगर बैनर में डाल सको आस्क द मैनेजर। और भाई मैनेजर की भी गलती है कि मैं अपना मुंह खोलता नहीं टाइमली कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, लुक्स लाइक इट मरिस्का। लेकिन अगर आप आस्क करते ढंग से, प्रीवियस मैनेजर्स भी मे बी हम इस पॉइंट पर रहते नहीं, यू नीड टू सी कि आप जो वेस्ट कर दियो ना पैसे इतने सारे, फॉर एग्जाम्पल फेलिक्स, व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ द साइनिंग? हमें पता है आप अगर रिक्रूटमेंट ढंग से करते इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, चलो डुरान के केस में क्या एक एक्सेप्शन, लेकिन प्लीज वी शुड बी डूइंग इन सच केसेस एज वेल। हमें पता है वी शुड बी नोइंग हु आर फ्रॉड्स एंड नॉट व्हेन यू आर रिक्रूटिंग। तो यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट आस्क मैनेजर, आप यूज करोगे कि नहीं करोगे? आप बस अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल है तो भाई ले लो बंदे को, व्हेन द विंडो इज क्लोज। आई नो आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, करेक्ट? उससे याद आता है भाई, अगर आपको मिलता है मार्केट में समवन हु कैन ब्रिंग लीडरशिप टू द टीम, व्हाई डोंट यू हैव हिम? मतलब आई नो आपने लेट गो किया एस्पिलिक्वेटा, आपने लेट गो किया थियागो सिल्वा, जब वो स्क्वाड के मेंबर्स हो सकते थे, नॉट जस्ट द फर्स्ट 11 बट जस्ट सेइंग। तो आप अपर कैप क्यों रख रहे हो यार? व्हाट्स अ पॉइंट? कोई भी जो देख रहा ना, एक टीम बोल दो रिसेंट टाइम्स में
जो एवरेज एज रख रही 23 का और जीती भाई चैंपियनशिप्स एंड व्हाट नॉट एट द हाईएस्ट लेवल। कम ऑन, मतलब होगा भी तो 1 in a million। अगर आप बोल रहे हो रफ डायमंड है अपना लीवाई कॉलवेल, वो रफ ही रह जाएगा भाई। उसको डायमंड बनाएगा एक थियागो सिल्वा नेक्स्ट टू हिम और समवन लाइक हिम। मे बी स्क्रिनियर को कर सकते थे, मे बी हुमल्स को कर सकते, जस्ट सेइंग दोज आर सम नेम्स हम ला सकते थे। मतलब इवन इन द पास्ट यू हैव लेट गो प्लेयर्स बिकॉज ऑफ देयर रीसेल वैल्यू बीइंग जीरो। रियली एक्सेप्शंस आर अ की भाई, जो आपको बिल्ड करेगा और एक्सपोनेंशियली आपको प्रॉफिट देगा इवन मनी एस्पेक्ट, क्योंकि वो यंगस्टर हीरा बनेगा कल। पिच पर कोच नहीं रहता, जस्ट सो यू नो व्हेन द गेम इज ऑन। तो स्टॉप हैविंग दैट अपर कैप। और मैं तो बोलता हूं मिनिमम, मैं बोलता हूं कीप अ मिनिमम कैप एज वेल, कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कम से कम हम रखेंगे 2 अराउंड 30 हु आर जस्ट अराउंड द पीक और जस्ट पास द पीक, और अराउंड 2 जस्ट अराउंड 28 जो अराउंड द पीक एब्सोल्युटली। 4-5 प्रॉपर सीनियर मेंबर्स होने चाहिए इन द स्क्वाड। वहीं पर द नेक्स्ट पॉइंट गोज कि भाई लेट्स गो हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पोकेमॉन्स टू बी साइंड एट एनी टाइम इन द क्लब। मैक्सिमम इतने ही होने चाहिए भाई टीनेजर्स इन द क्लब प्लेइंग फॉर द ऑन द पेपर ऑन द बुक्स ऑफ द सीनियर टीम, बीट ऑन लोन और बीट इन द स्क्वाड। रियली बस हो गया भाई, पोकेमॉन पोकेमॉन हो गया। और उससे याद आता है मुझे, यंगस्टर्स आपके पास है नहीं सीरियसली, व्हाट अबाउट योर कॉमन बॉयज? यूटिलाइज देम ना। मैं नहीं बोल रहा हर जन को यूज करो, मैं बोलता हूं जस्ट ट्रीट द कॉमन बॉयज, आपके होम ग्राउंड प्लेयर्स, एज जस्ट एनी न्यू साइनिंग। सिंपल। अगर वो गुड इनफ है टू कम इन द टीम, दे आर गुड इनफ टू कम इन द टीम, ओनली देन दे कम ना। आप उसको एक एंटिटी के जैसे ट्रीट करते हो, जैसे दैट नीड्स टू बी सोल्ड नाउ फॉर प्रॉफिट, इफ नॉट हमें मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? एक्सेप्शंस होते हैं ना। कॉलवेल के केस में तो बड़ा आपको याद रहा, मतलब उसके अलावा मुझे तो याद नहीं है दैट यू हैव डन दैट। बट डोंट यू थिंक कि एटलीस्ट द मिसट्रीटमेंट ऑफ गैलेगर टू एन एक्सटेंट, चालोबा फॉर श्योर कुड हैव बीन अवॉइडेड बिग टाइम। गैलेगर वहां शुरू भी नहीं करा, जस्ट सो यू नो एथलेटिको में। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट पॉइंट पर चल जाते हैं। यहां तो पेड पीआर चल रही है, क्योंकि एक सेट ऑफ जर्नलिस्ट, एक सेट ऑफ फैंस तो एक चीज बोल रहे, इन द नोज एक चीज बोल रहे, द बिग अकाउंट्स एक अलग ही चल रहे हैं, द फेब्रिशियोज और द डब्रिशियोज ऑफ द वर्ल्ड कुछ ना कुछ सडन से एक इंटरव्यू के साथ आते हैं। क्यों चल रहा है भाई बैकड्रॉप में इंटरव्यूज, क्यों चल रहे हैं? कंटेंट क्रिएशन, कम ऑन, इज दैट योर फुल टाइम जॉब? आई थॉट इट्स माइन। मरिस्का क्यों दे रहा ऑफलाइन इंटरव्यूज, बाद में क्यों आ रहे हैं टैड बिट्स जो आते हैं? मतलब कम आउट इन द ओपन भाई। आप भी कम्युनिकेशन चैनल ओपन करो भाई, ओनर्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और भाई आपकी और कोच के बीच में क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स भी है। आप लोग बात भी करते हो, आई डोंट नो, मे भी करते हो, आप बोलोगे अपने बीच में रखोगे, वी आर नो वन टू टेल यू, बट कम ऑन, football has changed and things are out in the public. We are failing as a club since 3 years. It's high time that abhi hum resurrect kare from where we had come at that point when we had got the club World Cup. Mind you, आप एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट किए हो टू द कोच, क्योंकि कोच शुरुआत के सीजन में कुछ और बोलता है, अभी कुछ और बोलता है। हैव अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन। अगर आपको हिस्ट्री नहीं मालूम, मेरे क्लास आ जाओ भाई, ऑलमाइटी ब्लूज में मैं सिखा दूंगा व्हाट इज चेल्सी अबाउट, द डीएनए ऑफ द क्लब। Communication channels can also help भाई, मतलब स्टेडियम प्लान्स व्हाट नॉट, assumptions of the mother of all f-ups वो नहीं होंगे। इट्स बेटर फॉर यू ब्रो। बर्ली, अगर आप नहीं हो इक्वेशन में तो आओ। इफ यू केयर, इफ यू पीपल हु थिंक ही केयर्स, एटलीस्ट आप आओ भाई, कोई तो आओ। समवन बाय द अदर वन एंड जस्ट चेंज द ब्लडी एंटायर मॉडल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो बहुत ही assumptions चल रहे हैं और बहुत ही पेड पीआर आर स्पॉइलिंग इट इवन मोर। क्लिक बेट्स, सब लोग चाह रहे व्यूज। दिस इज अ प्रॉपर डील शीट जो मैं आपको पास करने के लिए बोल रहा हूं भाई। पीपल विल बी द प्रोटेस्ट प्लीज। टॉकिंग अबाउट ओनर्स, एम्बैरसिंग सुनने में आ रहा है, और एक दो नहीं है, आई नो मोर देन अ कपल ऑफ पीपल जो टिकेटिंग इश्यूज बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैल प्रैक्टिस हैपनिंग। द ओनर्स आर एक्चुअली सपोजिटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजिंग वेबसाइट जहां से द सेल ऑफ टिकट्स इज हैपनिंग एट 5 times 10 times द वैल्यू ऑन मैच डेज एज वेल। वाओ, crazy, not just Chelsea matches। मतलब I don't know if it's paid PR और basically negative PR फैलाने वाले बंदे वो शुरू में लगा मुझे, लेकिन I personally, like I said, I know a couple of people, तो I think this needs to stop right now और come out with a statement clarifying that, और पेनल्टी भरो। बेस्ट केस पतली गली से निकल जाओ, बेटर ओनर लाओ who actually knows what the club is about. This is a club, mind you, for your kindest information। हमने ना, yes, we know what we are and all that, right? Carefree, wherever we be, we are the famous CFC. We ain't got no history. People say the opposition rivals, right? With all due respect,
वी आर अ क्लब जो लेट 90s में वर नोन फॉर अ रेजिलियंस, जस्ट अ पैशन इन कप गेम्स. हम कप गेम्स को इतना इंपॉर्टेंस लेते थे. आज के दिन में देखो क्या हो रहा है भाई. ऑफ कोर्स अर्ली 2000 में क्या हुआ था भाई. सपोजिटली द क्लब changed the map of English football. Manchester United, Arsenal were dominating for a decade between 1995 and 2005, and then Chelsea भाई blew it up next level. हाँ हमने पैसा डाला, whatever be it for players, managers, लेकिन एक serial winning ability और DNA डाला. That needs to come back. भाई arguably in this century we are the most successful European club from England. Arguably in England as well for all the trophies in domestic competitions भी आप बोल सकते हो almost. And this is what we are right now. With all due respect, Arsenal वो भी नहीं, Brighton. भाई आप जो पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो ना टिकटिंग की वजह से ना, आप प्रॉफिट लाओगे, बहुत सारे बाकी चीजें भाई. मतलब वेज कैप रियली, मतलब आई अंडरस्टैंड पैरिटी एक चीज है, वेल रन फुटबॉल क्लब्स एंड ऑल दैट, आई गेट इट. लेकिन प्लीज आर यू टेलिंग मी अगर आप टेम्प्ट करते हैं ओजिमेन या ओलिसे को टू कम एट हाई वेजेस, दे वुडंट हैव कम. आई एम नॉट सेइंग कि वही आने चाहिए थे बिकॉज मे बी दे वर लुकिंग फॉर मनी, लेकिन ओलिसे तो वाज अ कॉमन बॉय. जस्ट मे बी, आई नो बायर्न के सामने क्या ही तो फाइट करे, लेकिन जस्ट मे बी एक्सेप्शनल केसेस में वी नीड टू हैव इट. स्पेशली जो चल रहा है डिस्पाइट स्पेंडिंग 1.5 बिलियन, उसमें से भाई पोकेमॉस ने स्पेंड किया है ऑलमोस्ट 1/4 वो वेस्ट ऑफ मनी है. as much as you would have got profit in terms of paper. The more positive things you do for the club and the fans ना, the more people will buy your jerseys and lot of other चीज होगा भाई. चेल्सी का ऑटोमेटिकली पीआर होगा भाई. फॉर योर काइंडेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगा वेजेस आपको. और भाई हो गया बस, इतने सारे फैंस है, वी जस्ट वांट अ क्वालिटी टीम. I would like to say this point कि भाई have a cap on the total number of players. Cannot continue with this way. आप एक एक प्लेयर को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, इसलिए लीडर्स नहीं बन रहे. Be it at any level, mind you. And I know young teams of Chelsea are always good and women's team तो for sure. लेकिन सीनियर मेंस टीम में वो नहीं हो रहा. Why? Because आप देखो, वो देख रहे हैं पूरे चेल्सी फुटबॉल क्लब में अभी राइट नाउ. आप अगर मेंस की बात करो ना, इंक्लूडिंग द अंडर 21s एंड द अंडर 18s, अभी लगभग 80 पीपल आर द 80 प्लेयर्स. दैट नीड्स टू रिड्यूस टू 60, मैक्स 65. एमेनालो के केस में भाई शुरू किया था वो. आई नो अभी स्ट्रासबर्ग आ जा रहे लोन पर, वो सब इंक्लूडेड है. उस समय भी होते थे विटेस एक्सेट्रा. हैव सम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप बीइंग टेकन बाय द प्लेयर्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ओवरऑल प्लेयर्स. किसी को पता नहीं भाई, यहां पर सडन से चेल्सी के लिए पैशन दिखाते व्हेन थिंग्स आर नॉट रियली नीडेड. व्हेन इट्स नीडेड दे आर मिसिंग. दिसासी वहां पर एस्टन विला के लिए, वेगा वहां पर यूवेंटस के लिए ये कर रहा है भाई अपने पहले और दूसरे मैच में. शर्म है भाई. क्या रिक्रूटमेंट हो रही है, इतने सारे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं. क्यों? डू क्वालिटी रिक्रूटमेंट, कम रिक्रूटमेंट, दैट्स बेटर. लुक एट लिवरपूल, दैट शुड बी द एग्जांपल. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, नॉट आर्सेनल, नॉट ब्राइटन. Again, nothing against other clubs, just saying. And I'm pretty sure Arsenal fans, Manchester United fans, Spurs fans especially will relate to जो मैं बोल रहा हूं. चलो भाई इतना ही था. मतलब आपको किस पॉइंट बोलते तो बताना. बेसिकली क्या है ना, स्टॉप ट्रीटिंग अ क्लब लाइक वी आर अ ब्राइटन. ठीक है, हम बिजनेस एंटिटी नहीं है. स्टॉप ट्रीटिंग दैट वे, दैट्स इट. हैव दैट कम्युनिकेशन चैनल, मेक प्रॉमिसेस विच यू फुलफिल, और अपना डिक्टेटरशिप बंद करो. क्योंकि आपको आता है फुटबॉल का एफ नहीं, हमें आता है चेल्सी का हिस्ट्री. अगर नहीं आता है तो घर आ जाओ, मैं आपको टाइम बोल दूंगा, तत्काल का टिकट बुक कर दूंगा, आ जाए. और भाई पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज एंटायरली इज फॉर पीपल आउट देयर, स्पेशली इन इंग्लैंड एंड लंदन जो जा रहे 25 फरवरी को. Seeing the thumbnail, I'm hoping some DMs from people who are there, who are wanting to know more. I would love to share more experiences. Please like this just to pass the word, or trust me, it will help the Premier League as well, even neutral fans. अभी के लिए इतना ही था.